स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन। उस दिन थोड़ा सा कराया था बट एक्सेलरेशन पूरा देखेंगे अच्छे से। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज, रेट जिसमें भी लग गया मतलब वो टाइम से डिवाइड होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसा होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इसका फॉर्मूला होता है ए। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू बाई टी। वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इसमें इतना ही जानना है। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट कन्वर्सन में मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन का क्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो ऐसा ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसलिए एक्सेलरेशन में वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होता है। अब देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देखिए एक्सेलरेशन तभी होगा जब उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। अब मान लीजिए एक कार है, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, एक कार है, ये चल रहा है मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यही स्पीड से ये चलता चला जा रहा है, यही स्पीड से चलता चला जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि उसका जो फाइनल वेलोसिटी था 10, वही उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10, यानी 10 माइनस 10 जीरो। यानी एक्सेलरेशन तभी होगा जब उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। आप बाइक चला रहे हैं, जब पिकअप देते हैं, स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, पिकअप देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तभी तो वो स्पीड बढ़ता है। और जैसे स्पीड बढ़ गया मतलब क्या किया आपने? उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन तभी आएगा जब उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन का और देख लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई कार, या मान लीजिए कार है और वो मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल। यानी मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है और 1 मिनट के बाद ये 20 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार हो गया। 2 मिनट में फिर क्या हो गया? 10 इंक्रीज हो गया। मतलब ये हो गया कि इसका जो इक्वल जो टाइम इंटरवल है, मतलब 1 मिनट में, आगे के 5 मिनट में अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा रहा है या 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रहा है, तो आगे के 5 सेकेंड 10 सेकेंड में फिर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है, फिर आगे के 10 सेकेंड में फिर 10 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे कि जितना स्ट्रेट लाइन में जितना उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर 10 सेकेंड में वो जितना स्पीड बढ़ाता है, या मान लीजिए 1 मिनट में वो जितना स्पीड बढ़ाता है, आगे के 1 मिनट में फिर वो इतना ही स्पीड बढ़ाता है, आगे के 1 मिनट में फिर उतना ही स्पीड रखता है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अ बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी चेंज इन ए यूनिफॉर्म रेट। यानी उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 50 हो जा रहा है, 50 के बाद 30 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, फिर 80 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, फिर 20 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 से 20 जा रहा है, तो जितना समय में 10 से 20 जा रहा है उतना ही 20 से 30 होना चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल कौन कौन सा है? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग का मैंने बताया है, आपको याद होगा तो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसको बोलते हैं
जिसको हम बिना किसी फोर्स के कारण फेंकते हैं, वो खुद ब खुद, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे गिरा। किस लिए नीचे गिरा? क्योंकि इसको ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया, यानी इसको ग्रेविटी ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। हमने, अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने हाथ से इसको फोर्स लगाया ताकि ये नीचे जाए। बट मैंने अगर ऐसे लेके छोड़ दिया खुद ब खुद, और ये खुद ब खुद नीचे जा रहा है ग्रेविटी के कारण, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी। वो भी एक तरह का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी वो जितना डिस्टेंस, जितना टाइम में ट्रैवल करेगा, जितना वेलोसिटी, जितना डिस्टेंस टाइम में ट्रैवल करेगा, वो क्या होगा, वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा बट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। दूसरा, मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। मान लीजिए एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपने एक बॉल को रख दिया और छोड़ दिया और ये अपने से ही इधर जा रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये जो अपने से इंक्लाइन प्लेन पे क्या हो रहा है, ये रोल डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। अब उसका जो बॉल का जो मोशन है वो इंक्लाइन प्लेन पे खुद से है, आपने ना उसको फोर्स लगाया है, ना ही उसको आपने रोकने की कोशिश की है, ना ही उसके वेलोसिटी को कम करने की कोशिश की है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आपका ये दोनों ही टाइम ग्राफ है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस डायरेक्शन में हमने टाइम लिया है जो सेकेंड में है, और इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी लिया है जो मीटर पर सेकेंड में है। अब आप देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से 1 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रहता है। फिर जब ये 2 सेकेंड में जाता है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और 3 सेकेंड में जाता है तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इसका मतलब देखिए 1 सेकेंड के गैपिंग में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ रहा है, यानी जिस रफ्तार से वेलोसिटी बढ़ रहा है उसी रेशियो में टाइम भी जा रहा है। यानी वेलोसिटी जब 10 करके बढ़ रहा है तो टाइम यहाँ पे 1 करके बढ़ रहा है, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड। यही क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने बताया कि इंक्रीज द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। देखिए 1 से 2 सेकेंड में गया, 0 से 1 सेकेंड में गया 10 मीटर पर सेकेंड में, 1 से 2 गया 20 में, 2 से 3 सेकेंड में गया 30 मीटर पर सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड में गया 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो इंक्रीजिंग है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, 10 10 10 10 10 10 बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे ये 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता और यहाँ पे 2 सेकेंड होता तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फ्रीली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल नहीं होता, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल में जा रहा है, राइट। तो ये एक कैसा बनता है, नोट में देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन पे बना है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम बढ़ रहा है, बट एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्या, इधर नहीं, एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट है। यानी ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मतलब अगर ये एक्सेलरेशन ऐसे होता, यानी इधर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता। बट देखिए टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, यानी ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, आप देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है बट अनइक्वल अमाउंट इन इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म में क्या आता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी तरह से याद रखना है समझ के कि यूनिफॉर्म में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था बट टाइम जो था वो इक्वल था,
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बट टाइम अनइक्वल, यानी 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड 10 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, 20 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। कितना का गैपिंग हो जा रहा है, मतलब इस वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बट टाइम इंटरवल के जैसा नहीं। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज क्या है, कर्व्ड लाइन। यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन था और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये कर्व्ड लाइन होता है। ग्राफ आपके बुक में ग्राफ एक टॉपिक सी है, वो मैं आगे जब आपके बुक्स में आएगा टॉपिक्स तो कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ग्राफ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म याद कीजिए तो आपको पता चले कि नॉन यूनिफॉर्म जो कर्व्ड लाइन होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा होता है कर्व्ड लाइन। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इसमें रिटार्डेशन भी है, एक्सेलरेशन में एक रिटार्डेशन भी होता है, वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन माइनस में आता है उससे रिटार्डेशन होते हैं। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से स्पीड बढ़ रहा है। और रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, पहले था 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, अब हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, अब हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, अब घट के हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी जब वेलोसिटी टाइम के साथ फटाफट 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 इंक्रीज करता है तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आएगा। कैसे, देखिए न्यूमेरिकल्स है आपका, समझिए न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, फॉर्मूला अगर याद है तो। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने का मैंने तरीका बताया था, जो गिवन है एग्जाम, जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख दीजिए और जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। मतलब हमें सॉल्यूशन में इतना चीज़ लिख देना है कि दोबारा मुझको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। जैसे अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार, मतलब क्या हो रहा है, ड्राइवर जो है अब अपने कार के स्पीड को, उसका जो ये कार है, ठीक है, इस कार के स्पीड को वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसका जो ये कार है, ठीक है, ये कार का जो स्पीड था पहले था 25 मीटर पर सेकेंड, अब इसी कार का स्पीड हो गया है, राइट। कार पे ध्यान मत दीजिए, कार ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये ओरिजिनल कार नहीं है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले जो ड्राइवर था उस कार का स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड, अब जो कार का स्पीड है वो हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मैंने बोला कि जब वेलोसिटी स्पीड कम होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का ही एक पार्ट है, यानी वो एक्सेलरेशन माइनस में होगा। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन था, ये लिख दिया मैंने, इन 5 सेकेंड, यानी टाइम भी गिवन है, TIME, टाइम भी कितना गिवन है, 5 सेकेंड, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ कार, यानी A= क्वेश्चन मार्क, यानी ये पूछ रहा है। अब क्या मुझे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है, नहीं, मैंने क्वेश्चन का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स बनाना है। न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड है, नहीं बन रहा है न्यूमेरिकल्स। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वो अपने इन्फॉर्मेशन को फैला के रखते हैं। अपने इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन मैंने बस ये 4 पॉइंट में ही दे दिया, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे यहाँ से समझ में आ गया। तो न्यूमेरिकल्स आसानी से बनेगा। जब आप इस तरह से शॉर्ट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स में जो गिवन है उसको नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स कभी नहीं बनेगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स चेंज कर देगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे ये क्या दे दिया, बनेगा ये नहीं। न्यूमेरिकल्स बनाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग का लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, जो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उनको मिनटों में, राइट, उनका ये तरीका है। क्लास 11-12 या मेडिकल इंजीनियरिंग का जो प्रिपरेशन करते हैं
मैं उस तरीका का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं आदत डलवाऊंगा ताकि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाए आपके लिए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख दीजिए। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब जो पूछ रहा है तो देखिए ये पूछ रहा है तो इसके बारे में कुछ पता है, इसका फॉर्मूला कुछ पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी v2 माइनस v1/t, यही होता है ना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब हर जगह तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखते रहेंगे ना, हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनाना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, क्यों लिखते के टाइम वेस्ट करेंगे। हमें जो जो गिवन था वो हमने डाल दिया, स्पीड डिक्रीज हो रहा था हमने लिख दिया, टाइम गिवन है 5 सेकेंड लिख दिया। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, अब जो चीज़ का बारे में पूछ रहा है उसी का इन्फॉर्मेशन पहले लिखिएगा ना। आपको अगर कोई पूछ रहा है कि यहाँ से नौका घाट जाने का रास्ता कौन सा है तो क्या आप उसको माटीगढ़ा का रास्ता बताइएगा, नहीं, नौका घाट का रास्ता बताइएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी बाय टाइम, v2 माइनस v1 बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए यहाँ पे v1 कौन है और v2 कौन है। जो पहला स्पीड है वो इनिशियल होता है, याद रखिए। तो पहले कितना था स्पीड, जो पहले दिया हुआ है पहचानने का। अब इसमें से u कौन है, v कौन है, तो जो पहले दिया हुआ है ये पहला स्पीड है, यानी u यानी इनिशियल वेलोसिटी। इसको ऐसे कर दीजिए ना, v माइनस यू, ऐसे पढ़ा था ना हमने, v1 v2 एक ही बात है। अब इसको v1 मान लीजिए, इसको v2 मान लीजिए, तो आपने वो जो पढ़ाया वही v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो पहले दिया हुआ है, यानी 25 था पहले, बाद में ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी पहले इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड था, अब जो इसका वेलोसिटी हो गया फाइनल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बैठा दीजिए, v कितना दिया हुआ है 10 माइनस यू कितना है पहला वेलोसिटी 25 बाय टाइम कितना दिया है 5। अब बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, 10 में से 25 क्या होगा, बताइए जल्दी से। 15 होगा, 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 15। अब माइनस हो गया प्लस, आपने शुरू से पढ़ा जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, यहाँ पे बड़ा कौन है 25, इसलिए माइनस बाय 5 3 जा 15 यानी -3 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये हो गया रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन हो गया -3 मीटर पर सेकेंड आंसर। देखिए कितना सिंपल है, जो जो गिवन है उसको लिख दिया, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख दिया, उसके जगह पे जो जो चीज़ है उसको वहाँ बैठा दिया, आंसर निकाल दिया। बहुत सिंपल होता है न्यूमेरिकल्स। जब लेकिन न्यूमेरिकल्स हार्ड हो जाएगा तब, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, कितना भी दिमाग लगा दीजिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स नहीं बनने का कारण है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि कोई टीचर है जो वो समझा नहीं पा रहे स्टूडेंट को, क्योंकि सब स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होता है, कोई जल्दी कैच कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो मैं बोलता हूँ बार बार, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप व्हाट्सएप पे पूछिए मुझसे, मुझे वीडियो कॉल करके पूछिए, आप मुझे चैट सेक्शन में पूछिए, आप मुझे कॉल करके पूछिए, इतना सुविधा आपके पास है। लेकिन पूछना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका जो है कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द न्यूमेरिकल्स। सेकेंड न्यूमेरिकल्स देखिए, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है, राइट, ये ट्रेन है, मान लीजिए, देखिए कितना सुंदर ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, धुआं भी निकाल दिया मैंने, चलिए, इंडियन रेलवे। अब ये ट्रेन है, राइट, ट्रेन स्टार्ट हुआ स्टेशन से कितने स्पीड से
कितने स्पीड से? 21 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये ट्रेन जो है स्टार्ट हुआ कितने स्पीड से? 21 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये स्टार्ट हुआ, राइट, इन 1 मिनट, यानी टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। अब यहाँ पे दिमाग लगाने का चीज़ है, देखिए यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट। सभी के यूनिट को जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो सबके यूनिट को सेम करना पड़ता है। अगर ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट का टाइम होता है सेकंड में। पढ़ाई आपने फंडामेंटल यूनिट पढ़ाया था मैंने। टाइम किस में होता है? ऐसा यूनिट में, सेकंड में। और वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकंड में। तो ये तो है एसआई में, लेकिन ये एसआई में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो इसको हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 1 × 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। अब ये क्या हो गया? अब ये एसआई में बदल गया। तो सबसे पहला काम जो गिवन है उसको लिख दिए, जो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क डाल दिए, और सबके यूनिट को सेम कर देना है। यूनिट को सेम कर दिया, t = 1 मिनट, लेकिन टाइम जो होता है एसआई में सेकंड में होता है, इसलिए इस मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कितना सेकंड हो गया ये? 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब बना दीजिए, एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। जब दो वेलोसिटी होता है तब बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी v - u/t। बट स्टेशन ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, या आप इस तरह से, ये जनरल फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। बट अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे, तो a = हो गया v - u/t, राइट। ये तो v हो गया। क्यों v हो गया? क्योंकि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एटेंड ए स्पीड, यानी उसने अपने स्पीड को 21 कर लिया। इसका मतलब जब ट्रेन स्टेशन पे रुका हुआ था तब उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड था, क्योंकि ट्रेन पहले तो रुका हुआ था तब तो चला। अभी मैं रुका हुआ हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, यानी मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0, क्योंकि मैं रुका हुआ था। तो एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है तो स्टेशन में जब था उस टाइम तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। उसके बाद उसने कितना स्पीड पकड़ा? 21 मीटर पर सेकेंड स्पीड पकड़ा, तो उसका ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। और टाइम न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम में आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। ये हो गया ओरिजिनल कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर एक वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सेलरेशन = वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी 21, टाइम 60, डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा। बट एकदम कंसेप्ट से जाएंगे तो फॉर्मूला ओरिजिनल ये होता है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 21 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम हमने निकाला है 60 सेकेंड। सॉल्व करिए, 21/60, ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, डिवाइड कीजिए 7/20 को 7 पॉइंट देके 0, 2 3 = 60, 10 पॉइंट देके 0, 5 बार में कट गया। यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? 0.35 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया एक्सेलरेशन? 0.35 मीटर पर सेकेंड। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आज चाहूँ तो आपके सिलेबस को फटाफट कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 2 क्लास में आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, बट कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, राइट। कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो थ्योरी है वो तो मैं लिखा दे रहा हूँ, फट से लिख लीजिए, लेकिन जो ये कंसेप्ट है इसको समझना पड़ेगा। जो 9 अगर नहीं समझेंगे 10 में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये बेस है आपका। फिर से देखते हैं हम लोग। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन है। ट्रेन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ फ्रॉम द रेलवे स्टेशन
अटेन द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, यानी जब ये ट्रेन स्टार्ट हुआ तो उसका वेलोसिटी था 21 ट्रेन जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में जब वो स्टेशन पे था तो क्या था, रुका हुआ था, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कोई वेलोसिटी था ही नहीं उसका। उसके बाद उसने क्या किया, स्पीड पकड़ा, कितना, 21 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मिनट में उसने स्पीड पकड़ा 21 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 21 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम में, 1 मिनट में। तो हमने 1 मिनट लिख दिया, जो जो दिया हुआ था लिख दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब ये काम खत्म, क्वेश्चन पढ़ने का काम खत्म। अब दूसरा काम है, हमें यूनिट सेम करना। 3 रूल है। पहला रूल, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख दिया। दूसरा रूल, सारे यूनिट को सेम करना है। ओके, पहला रूल, जो भी यूनिट गिवन है उसको लिख दिया। दूसरा रूल, सारे यूनिट को सेम करना है, सारे यूनिट को एसआई में लिखना है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी एसआई में है, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एसआई में है, बट ये टाइम जो है मिनट में है और टाइम जो एसआई में सेकंड में होता है। इसका मतलब ये एसआई यूनिट में नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस मिनट को हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, कन्वर्ट कर दिया तो t = 60 सेकेंड। अब सारा वैल्यू मेरे पास है। अब न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम में एक्सेलरेशन जनरल होता है वेलोसिटी बाय टाइम, बट एकदम कंसेप्ट से बनाएंगे, स्टार्टिंग कंसेप्ट से। तो एक्सेलरेशन होता है v - u/t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 21। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल में ये ट्रेन रुका हुआ था इसलिए 0/t यानी 60। आप इसको करिए 21/60 डिवाइड करके आ गया 0.35 मीटर पर सेकेंड। तो ये एकदम कंसेप्ट है, इसको घर पे बनाइए। और भी आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, वो सब बनाइए। जो डाउट होता है पूछिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स में डाउट नहीं पूछेंगे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को। जो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ, पहला स्टेप जो जो गिवन है उसको लिखना, दूसरा स्टेप क्या पूछ रहा है, तीसरा स्टेप सबके यूनिट को सेम करना, चौथा स्टेप फार्मूला डाल के वहाँ पे बैठा देना, बस। तो ये स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट का न्यूमेरिकल्स गलत करता है। और अगर आपको फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना है, जो इजी नंबर है, तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैथ की तरह है, एकदम नंबर मिलेगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो एकदम 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स बताया है, इसको घर पे बहुत बार बार प्रैक्टिस कीजिए और भी न्यूमेरिकल्स बनाइए। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।